क्या धर्म हमेशा सामने से युद्ध करता है और क्या अपार बल होने के बाद भी कोई व्यक्ति अधर्म का पात्र बन सकता है? रामायण की यह कथा सिर्फ बाली और सुग्रीव की नहीं है। यह कहानी है अहंकार, विश्वासघात और धर्म के कठोर निर्णय की। आज हम यह भी जानेंगे कि श्री राम को बाली का वध क्यों करना पड़ा। क्या एक ही माँ के दो बेटे एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं? और क्या अपार शक्ति इंसान को अंधा कर देती है? यह कहानी है किष्किंधा के वानर राजकुमारों वाली और सुग्रीव की। किष्किंधा पर्वतों और घने जंगलों से घिरा हुआ एक शक्तिशाली वानर राज्य था। इसी राज्य में दो भाई जन्मे, बड़ा भाई बाली और छोटा भाई सुग्रीव। बाली को इंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए उसमें असाधारण बल था। सुग्रीव को सूर्यदेव का वरदान मिला था, इसलिए वह बुद्धिमान और धैर्यवान था। बचपन में दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, साथ खेलते, साथ शिकार करते और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। समय बीता और बाली किष्किंधा का राजा बना। उसने सुग्रीव को अपना सबसे भरोसेमंद सहायक बनाया। एक दिन मायावी नामक राक्षस ने किष्किंधा पर आक्रमण किया। बाली क्रोधित हो उठा और मायावी का पीछा करते हुए एक गुफा में चला गया। सुग्रीव बाहर खड़ा रहा। बहुत समय बीत गया। गुफा से खून की धारा बहने लगी। सुग्रीव को लगा कि उसका भाई मारा गया है। राज्य की सुरक्षा के लिए गुफा का द्वार बंद कर दिया और भारी मन से किष्किंधा लौट गया। कुछ समय बाद बाली जीवित लौट आया। उसने देखा कि गुफा बंद है और उसका राज्य छिन चुका है। बाली को लगा कि सुग्रीव ने विश्वासघात किया है। क्रोध में उसने सुग्रीव को पकड़ लिया और उसे बहुत मारा। अंत में बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। सुग्रीव जान बचाकर ऋष्यमुख पर्वत पर चला गया, जहाँ बाली नहीं जा सकता था। यहीं से भाई भाई की यह कथा शत्रुता में बदल जाती है। सुग्रीव जब किष्किंधा से निकाला गया तब उसके पास न राज्य था, न सेना और न ही सम्मान। वह अपने प्राण बचाकर ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचा। यह वही स्थान था जहां एक ऋषि के श्राप के कारण बाली प्रवेश नहीं कर सकता था। यही पर्वत सुग्रीव का आश्रय बना। सुग्रीव के साथ केवल एक सच्चा साथी था, हनुमान। हनुमान बुद्धिमान, तेजस्वी और अत्यंत निष्ठावान थे। वे हर समय सुग्रीव की रक्षा में लगे रहते थे। फिर भी सुग्रीव का मन भय से भरा रहता था। उसे हर पत्ते की सरसराहट में बाली की आहट सुनाई देती थी। उसी समय अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुँचते ही सुग्रीव डर गया। उसे लगा कि ये दोनों भी बाली के भेजे हुए योद्धा हैं। सुग्रीव ने हनुमान को भेजा कि वे उनका सत्य जाने। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण कर राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे। उनके मधुर वचनों और विनम्र व्यवहार से श्री राम प्रसन्न हो गए। हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने अपनी पूरी व्यथा श्री राम को सुनाई। भाई का विश्वासघात, अपमान, 6 महीने का अत्याचार और राज्य से निष्कासन। श्री राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वे उसे न्याय दिलाएंगे। अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। यह मित्रता केवल स्वार्थ की नहीं थी, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए थी। लेकिन सुग्रीव को श्री राम पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वे बाली को मार पाएंगे। श्री राम ने अपने शक्ति का प्रमाण देने के लिए एक ही बाण से 7 साल के पुराने वृक्षों को भेद दिया। यह देखकर सुग्रीव का भय कम हुआ और उसे पहली बार आशा की किरण दिखाई दी। राम ने कहा कि उचित समय आने पर वे बाली का वध करेंगे और सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाएंगे। इसी निर्णय के साथ किष्किंधा के भविष्य की दिशा तय हो गई। निर्धारित समय आने पर श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव किष्किंधा के पास पहुँचे। सुग्रीव का हृदय भय से कांप रहा था। बाली का नाम सुनते ही उसके पुराने घाव हरे हो जाते थे। फिर भी राम के वचनों पर विश्वास करके वह आगे बढ़ा। राम ने सुग्रीव को सलाह दी कि वह बाली को युद्ध के लिए ललकारे।
सुग्रीव कांपते हुए किष्किंधा के द्वार पर पहुंचा और ऊंचे स्वर में वाली को चुनौती दी। वाली अपने महल में था। सुग्रीव की आवाज़ सुनते ही वह क्रोध से भर उठा। तारा ने वाली को रोकने का प्रयास किया। उसने कहा कि सुग्रीव निर्भय होकर लौट आया है, इसका अर्थ है कि उसके पीछे कोई बड़ा बल अवश्य है। लेकिन वाली का अहंकार उसे चेतावनी सुनने नहीं दे रहा था। वाली युद्ध के लिए बाहर आया। दोनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पृथ्वी कांप उठी, वृक्ष टूटने लगे। श्री राम दूर से यह युद्ध देख रहे थे, लेकिन बाली और सुग्रीव का रूप लगभग एक जैसा होने के कारण वे बाली को पहचान नहीं पाए। सुग्रीव वापस राम के पास आए और कहा, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। आपने तो बाली को मार ही नहीं दिए। इसी कारण राम ने उस समय बाण नहीं चलाया। अंत में बाली ने सुग्रीव को परास्त कर दिया। वह सुग्रीव को मार सकता था, लेकिन उसे अपमानित कर छोड़ दिया। सुग्रीव घायल और निराश होकर राम के पास लौटा। सुग्रीव को लगा कि राम ने वचन तोड़ा है। वह दुखी हो गया। तब श्री राम ने शांत स्वर में कहा कि धर्म में अधर्म नहीं हो सकता। पहचान स्पष्ट न होने के कारण उन्होंने बाण नहीं चलाया। राम ने इस बार सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी, ताकि अगली बार पहचान में कोई भ्रम न रहे। सुग्रीव ने साहस जुटाया और फिर से युद्ध के लिए तैयार हुआ। अब यह युद्ध केवल भाइयों के बीच नहीं था, बल्कि धर्म और अहंकार के बीच होने वाला था। दूसरे युद्ध के लिए सुग्रीव फिर किष्किंधा के द्वार पर पहुंचा। इस बार उसके गले में फूलों की माला थी। उसने पूरे बल से वाली को युद्ध के लिए पुकारा। वाली ने सुग्रीव को फिर लौटता देख आश्चर्य किया, पर उसका अहंकार फिर जाग उठा। तारा ने एक बार फिर वाली को समझाया। उसने कहा कि सुग्रीव का बार बार लौटना साधारण बात नहीं है और राम जैसे धर्मात्मा पुरुष किसी कारण से उनके साथ हैं। लेकिन वाली को अपने बल पर इतना घमंड था कि उसे किसी की बात सुनना स्वीकार नहीं था। वाली युद्ध के लिए बाहर आया। इस बार युद्ध और भी भयंकर था। दोनों भाइयों के प्रहार से आकाश गूंज उठा। तभी वृक्ष के पीछे से श्री राम ने बाण साधा। उनका बाण बिजली की तरह चला और सीधे वाली के सीने में लगा। वाली धरती पर गिर पड़ा। उसका बल, उसका अहंकार सब क्षण भर में शांत हो गया। घायल अवस्था में वाली ने श्री राम से प्रश्न किया कि उन्होंने सामने से युद्ध क्यों नहीं किया। श्री राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को स्वीकार किया, उसे अपमानित किया और अधर्म किया। राजा होकर उसने मर्यादा तोड़ी, इसलिए उसे दंड देना धर्म था। वाली को अपने कर्मों का स्मरण हुआ। उसे समझ आया कि उसका बल ही उसका पतन बन गया। उसने श्री राम से क्षमा मांगी और सुग्रीव को बुलाया। वाली ने सुग्रीव से कहा कि उसने क्रोध और अहंकार में बड़ा अपराध किया। सुग्रीव को राज्य से निकालना अधर्म था। मृत्यु से पहले वाली ने अपने पुत्र अंगद और भाई सुग्रीव को श्री राम के सानिध्य में समर्पित कर दिया और उसे योग्य राजा बनने का आशीर्वाद दिया। तारा के आंसू बह रहे थे, लेकिन वाली का मन अब शांत था। इस प्रकार किष्किंधा का एक युग समाप्त हुआ। वाली के वध के बाद किष्किंधा में शोक छा गया। तारा ने संयम रखते हुए वाली के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। सुग्रीव का हृदय भारी था। एक ओर भाई के जाने का दुख, दूसरी ओर राज्य की जिम्मेदारी। श्री राम के निर्देश पर सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। किष्किंधा का राजा बनते समय सुग्रीव ने संकल्प लिया था कि वह धर्म के मार्ग पर चलेगा और वाली जैसे भूल कभी नहीं करेगा। अंगद को युवराज बनाया गया। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आ गई। सुख और वैभव में डूबकर सुग्रीव अपने वचन को भूलने लगा। राम सीता की खोज की प्रतीक्षा करते रहे। तब लक्ष्मण क्रोधित होकर किष्किंधा पहुँचे। उनके तेज को देखकर सुग्रीव को अपनी भूल का एहसास हुआ। सुग्रीव ने तुरंत वानर सेना को बुलाया और चारों दिशाओं में खोज दल भेजे। हनुमान को दक्षिण दिशा का नेतृत्व सौंपा गया। यही निर्णय आगे चलकर सीता की खोज का आधार बना।
हनुमान ने समुद्र लांघ कर लंका पहुंचा और सीता का पता लगाया। इस प्रकार बाली और सुग्रीव की कथा राम कथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। बाली का जीवन यह सिखाता है कि अपार शक्ति यदि अहंकार में बदल जाए तो विनाश निश्चित है। सुग्रीव का जीवन यह सिखाता है कि धैर्य और धर्म अंततः विजय दिलाते हैं। यही कारण था कि श्री राम ने अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम।